हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10th और 11th ऑफ जैन 2021 के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस ऑफ द डे। बट आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक यार देखते रहना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि 2021 का प्लान जो है वो रिलीज हो चुका है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे ऐप का जो है वो एक लिंक मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करें और 2021 का प्लान जो है वो आपको ऐप से ही मिलेगा। तो आप ऐप से सारी चीज़ें असेस कर सकते हो। जो बच्चे क्विज के लिए कमेंट कर रहे हैं तो क्विज भी जो है वो आपका ऐप पे जो है अवेलेबल है। तो आप किस तरह से बाय कर सकते हैं 2021 का प्लान, 2020 का प्लान, और किस तरह से उसके फीचर्स आपको मिलेंगे। तो दो मेथड है दोस्तों। एक तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं affairscloud.com/current affairs, या फिर इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक डाला हुआ है। तो उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो है वो सीधा ही सब्सक्रिप्शन एरिया में चले जाएंगे आप। और उस सब्सक्रिप्शन एरिया में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको देंगे डेली वाइज पीडीएफ। डेली वाइज पीडीएफ में क्या होगा कि एक थ्रेटिकल करंट अफेयर्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ मिलेगी। मतलब जो भी थ्रेटिकल करंट अफेयर्स है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिखेंगे पर्टिकुलर उसी दिन के। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ का सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें करंट अफेयर जो है वो वीक वाइज अरेंज है। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि आपको कितने करंट अफेयर याद रहते हैं और कितने का आपको रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा होता है मंथली पीडीएफ का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें हम आपको काफी तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक आपको पीडीएफ मिलेगी पूरे महीने की जिसमें हम आपको थ्रेटिकल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जिसमें जो थ्रेटिकल करंट अफेयर्स होते हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आप फटाफट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ खास करके उन बच्चों के लिए तैयार की जाती है जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं या इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरह का, आरबीआई का हो गया या एसबीआई का हो गया या आईबीपीएस का हो गया, कोई भी एग्जाम। नेक्स्ट हो गया टॉप 100, इसका मतलब टॉप 100 करंट अफेयर्स आपको पर्टिकुलर उसी महीने के जो हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको लंबे समय तक याद रख सकें। तो गाइस ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगी। और सब्सक्रिप्शन का प्लान जो अवेलेबल है वो हमारी वेबसाइट पे और जो है हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो आप उसको देख सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस पे हम ये पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। और गाइज उसके ऊपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वो आप किस तरह से ले सकते हो, अगर आप इस कोड का यूज करते हो ASH10 का, तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार आज 10 और 11 जनवरी के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हमारा पहला सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, और उसमें आज हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021। इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन में चीफ गेस्ट कौन थे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा ही गया है। दूसरी चीज, ये प्रवासी भारतीय दिवस होता क्या है। तो जिन बच्चों को नहीं पता तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 9th ऑफ जैन 1915 को गांधी जी इंडिया आए थे। और कहां से आए थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका से आए थे। इसीलिए इस दिन को हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखना है। और हर बार कोई ना कोई चीफ गेस्ट जो है वो हम उसको बुलाते हैं कि हमारे यहां पे एज ए प्रवासी भारतीय दिवस पे आप चीफ गेस्ट रहें। और इस बार जो है वो कौन चीफ गेस्ट होगा, तो ये आपने मुझे आंसर के अंदर बताना है। मेरे ख्याल से सब बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा और मेरे साथ मैच करने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं भी सोचा तो वीडियो को पॉज कर ले। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चैन संतोखी। तो नाम को याद कर लें, कौन है ये हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के, सूरीनाम कंट्री के। तो याद रखना है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट, सूरीनाम कंट्री के प्रेसिडेंट चैन संतोखी। उनको एज ए चीफ गेस्ट जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 का रखा गया। तो आपने यहां पे देख लेना, इस बार 16th प्रवासी भारतीय दिवस था और ये 9th ऑफ जैन 2021 को सेलिब्रेट किया गया क्योंकि गांधी जी इस दिन साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया है। और क्यों किया है, क्योंकि ये हम इस बार इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इसमें हमने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि थीम क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। 16th है, ये मैं बात कर चुका हूं। और ये जो हमारे ओवरसीज इंडियन है, जो एनआरआई कम्युनिटी है,
उसको हमने किस तरह से कनेक्ट करके रखना है, वो किस तरह से हमारे देश के साथ, हमारी रूट्स के साथ जो हैं वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और उसको और हम इनहेंस कर सकते हैं, तो उसके लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखना है इस बार का जो समारोह है 8 जनवरी 2021, एक दिन पहले जो है वो यूथ प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका थीम क्या रखा गया, ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा। मतलब जो एनआरई कम्युनिटी हमारी बाहर बैठी हुई है, तो उसमें जो यंग अचीवर्स हैं उनको भी हमने प्रोत्साहन देना है, उनको भी हमने आगे जो है वो बढ़ाना है। तो इसमें एज ए गेस्ट जो है वो कौन रहा, तो शायद आपने नाम सुना होगा प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि न्यूजीलैंड के पहली भारतीय ओरिजिन की जो लेडी हैं वो मिनिस्टर बनी हैं। तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर फॉर कम्युनिटी एंड वॉलंटरी सेक्टर ऑफ न्यूजीलैंड पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एज ए स्पेशल गेस्ट, तो याद रखना है। और इसी इवेंट पे एक बुक जो है वो लॉन्च की गई, कॉफी टेबल बुक थी, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, जो कि किसने लिखी, एक बहुत ही फेमस बीजेपी के लीडर विजय जॉली जी ने इस बुक को लिखा है। तो याद रखना है इसमें मोदी जी की अलग अलग तरह की जो पिक्चर्स हैं, अगर आप देखोगे उनके विजिट्स हैं अलग अलग जगह पे जो वो गए हैं, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर से मिले हैं, क्योंकि ये प्रवासी भारतीय के नाम से है तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो बुक का नाम याद रखना है, किसने लिखी है वो याद रखना है, कौन एज ए चीफ गेस्ट था, यंग प्रवासी भारतीय दिवस का गेस्ट कौन था, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पे आप सूरीनाम देख सकते हो, ये साउथ अमेरिका का जो है वो आप एक हिस्सा देख रहे हो मैप का, ये ऊपर आप अटलांटिक ओशन देख रहे हो, इधर आप फ्रेंच गुयाना देख रहे हो, नीचे ब्राजील, साउथ में आप देख रहे हो गुयाना, और यहीं पे जाती है एक सूरीनाम रिवर, याद रख सकते हैं। तो सूरीनाम कहां पे है, साउथ अमेरिका का एक छोटा सा कंट्री है। तो याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the name of coastal research vehicle which was recently launched by हर्षवर्धन? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हैं उन्होंने एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल का लॉन्च किया है। ऑलरेडी हमारे पास है कोस्टल रिसर्च व्हीकल, लेकिन हमने एक और कोस्टल रिसर्च व्हीकल का जो है वो उद्घाटन किया, और वो हर्षवर्धन जी ने किया। तो बताएंगे, फटाफट आंसर को सोच लें दोस्तों क्या आंसर होगा, और हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी आपने ये साथ में याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से सब बच्चों ने सोच लिया होगा, आंसर होगा सागर अन्वेषिका। तो इसको याद कर लें, क्योंकि सागर कन्या, सागर संपदा और सागर तारा ऑलरेडी हैं हमारे पास। 6 रिसर्च वेसल्स ऑलरेडी हैं, ये 7वीं रिसर्च वेसल है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो याद रखना है सागर अन्वेषिका, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देख सकते हो सागर अन्वेषिका, और यहां पे आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, और उन्होंने इसका लॉन्च जो है वो किया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये व्हीकल किस तरह से यूज किया जाएगा, ये इन्वायरमेंट इंडेक्सिंग एंड साथ ही साथ जो है बैथीमेट्रिक, मतलब जो अंडर वाटर फीचर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंडर वाटर फीचर जो पानी के अंदर जो हम मेजर करते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है जानने के लिए कि किस तरह से जो है वो वाइल्ड लाइफ आगे बढ़ रहा है, किस तरह से जो मेरीन लाइफ आगे बढ़ रही है। तो इन द कोस्टल एंड ऑफशोर वाटर्स, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी भी मैपिंग जो है वो होनी चाहिए। इट विल बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेज बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है या उसकी लोकेशन है वो कहां पे है, तो याद रखना है ये कहां पे है, चेन्नई, तमिलनाडु। ऑलरेडी 6 रिसर्च वेसल्स मैं बात कर चुका हूं, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मनुष्य, सागर तारा, और 7वीं जो है वो सागर अन्वेषिका हमने लॉन्च कर दी है। तो याद रखना है, और इसकी लोकेशन मैं बता चुका हूं, चेन्नई, तमिलनाडु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है वो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट थे। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, और उसमें पहला क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए वेबसाइट फॉर कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो वेबसाइट है वो लॉन्च की गई है, ताकि पानी को किस तरह से हम बचा सकें, किस तरह से उसको कंजर्व कर सकें। और वो एक बंदे की तरफ से नहीं किया जाएगा, वो कम्युनिटी बेस्ड होगा, मतलब काफी लोग मिलकर जो है वो उसको करेंगे। उसमें फॉरेस्ट को मैनेज करना होगा ताकि पानी जो है वो मैनेज किया जा सके। तो हम कौन सी स्टेट की यहां पे बात कर रहे हैं, ये आपने आंसर सोच लेना, और मेरे साथ यार आंसर को मैच कर लें कि मैं कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की यहां पे बात कर रहा हूं। तो यहां पे बात हो रही है मणिपुर की। किसकी बात हो रही है, मणिपुर की। आप यहां पे देख सकते हैं, मणिपुर फॉरेस्ट मिनिस्टर लॉन्च्ड कॉस फॉर्म वेबसाइट विद जर्मन असिस्टेंस। मतलब इस प्रोजेक्ट को साथ में कौन असिस्ट कर रहा है, जर्मनी असिस्ट कर रहा है, ये भी आप याद रख सकते हो। और साथ ही साथ जो हमारे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम याद रखना है, एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला। और इनका मेन फोकस जो है वो क्या होगा, ताकि हम
हिमालयस का जो क्लाइमेट चेंज है उसको किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से उसको हम आगे उसको डिग्रेड होने से हम रोक सकते हैं। तो इस चीजों को जरूरी है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जा सके और वो इंडो जर्मन प्रोग्राम होगा, ये आपने साथ में याद रख लेना है। और ये सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉरेस्ट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है। और मणिपुर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाती है, और साथ में ये कौन सी कंट्री के साथ है, जर्मनी के साथ है। और मणिपुर की कैपिटल कौन सी है, इंफाल, तो याद रखना आपने। और यहां पे दोस्तों एक नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, याद रखना है, कैबुल लमजाओ, जो कि पूरे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये इसकी खासियत, और ये आपको कहां पे मिलेगा, मणिपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड INR 37.8 करोड़ फॉर द डेवलपिंग परशुराम कुंड, वन ऑफ द पिलग्रिम साइट इन विच स्टेट। मतलब एक बहुत ही धार्मिक स्थल है जिसका नाम है परशुराम कुंड, वो कौन सी स्टेट में जो है वो डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 38 करोड़ रुपीस जो हैं वो दिए हैं। तो मैं कौन सी स्टेट की यहां पे बात कर रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखाऊंगा कि कहां पे और कौन सी रिवर के पास से गुजरता है। तो आपको एक हिंट देते हैं रिवर का, तो वो रिवर कौन सी के पास बना हुआ है, ये लोहित रिवर के पास बना हुआ है। और लोहित ट्रिब्यूटरी है दोस्तों कौन सी, ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र कौन सी स्टेट से एंटर होती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्र एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। तो याद रखना आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। मेरे ख्याल से जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो परशुराम कुंड, तो ये आपको यहां पे परशुराम कुंड दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश की जगह है। और ये रिवर जो आप देख रहे हो ये कौन सी रिवर है, यहां पे आप देख सकते हो ये रिवर कौन सी है, लोहित है। और ये रहा परशुराम कुंड। चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू जी, और गवर्नर कौन है, ब्रिगेडियर BD शर्मा जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मकर संक्रांति के दिन जो है बहुत ज्यादा रश होता है इस जगह पे। और लोहित रिवर में जो है एक सेक्रेड रिवर मानी जाती है, एक धार्मिक स्थल है, जैसे सरयू रिवर मानी जाती है वैसे ही लोहित रिवर को माना जाता है, ताकि अगर आप उसमें एक बार डुबकी लगा लेते हो तो इसका मतलब आप अपने पाप जो है वो धो दोगे वहां पे। तो इसी तरह की मान्यताएं जो हैं वो लोहित रिवर के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए यहां पे परशुराम कुंड के बारे में आपने याद रखना है। और कौन सी स्टेट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एजुकॉन 2020। तो याद रखना है, इस कीवर्ड को याद रखना है, एजुकॉन 2020, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लें। और इसका आंसर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दूं इसको सोचने के लिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए कौन इसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हमारे वन एंड ओनली हमारे यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं वो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जो आप देख सकते हो धीरेंद्र पाल सिंह, प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह जो यूजीसी के चेयरमैन है, वो एज ए गेस्ट थे इसके। तो याद रखना है इसके चीफ गेस्ट कौन थे, धीरेंद्र पाल सिंह जो यूजीसी के चेयरमैन है, और रमेश पोखरियाल जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आप ये देख सकते हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इनॉग्रेटेड 2-day वर्चुअल अखंड कॉन्फ्रेंस एजुकॉन 2020। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देख सकते हो चीफ गेस्ट कौन होगा इस पूरे सेरेमनी का, प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह, ये याद कर लें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन है। एक क्वेश्चन अपने आप में कवर हो जाता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन कौन है। ये 31 आवर लॉन्ग मैराथन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक लंबा टाइम पीरियड था, इसलिए इसका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही नाम रखा गया। क्या रखा गया, अखंड। अखंड का मतलब जो कभी भी बीच में टूटता नहीं है, तो इसलिए 31 और मतलब 31 घंटे लंबा सेशन जो है वो चला है। इसमें हुआ क्या, इसमें जो ग्लोबल स्कॉलर्स हैं कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द हायर एजुकेशन टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया, कि किस तरह से हम एजुकेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। जो पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल लेवल पे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया, और किस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। खास करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, और उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2020 की जो कमेटी है, मैंने बताया था दिसंबर 2020 के जो अपॉइंटमेंट्स और ब्रांड एम्बेसडर्स का एक वीडियो आपको मिला होगा 10 मिनट का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कस्तूरी रंगन कमेटी है उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बनाया था। और इसका थीम क्या है, थीम है इन्वेस्टिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। इस तरह से एजुकेशन को हमने बच्चों तक पहुंचाना है ताकि ग्लोबल पीस जो है वो बना रहे। और मेन फोकस किसके ऊपर था, मैं बात कर
चुका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि कस्तूरी रंगन कमेटी की तरफ से बनाई गई है। तो याद रखना इस चीज को। और एक दो चीजें आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और या फिर रमेश पोखरियाल निशांक जी की तरफ से याद रखनी है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड ही है। रिसेंटली आपको पता है कि डोमिनिक राब, जो कि यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो आए थे इंडिया और उन्होंने रमेश पोखरियाल निशांक जी से कहा है कि हम एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाएंगे हायर एजुकेशन से रिलेटेड। और दूसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया था कि रमेश पोखरियाल निशांक वर्चुअली लॉन्च द कपिला कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो आपको पूछा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी या अवेयरनेस कैंपेन के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था। तो याद रखना कपिला प्रोग्राम। कपिला का मतलब है कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इसको याद रखना है। आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एल स्टैंड फॉर लिटरेसी, ए स्टैंड फॉर अवेयरनेस कैंपेन। तो इस चीज को याद रखना। और कपिला का मतलब के ए स्टैंड फॉर कलम और पी स्टैंड फॉर प्रोग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नहाई साइंड ए एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट इंटरवेंशंस एट नहाई एस्टैब्लिशमेंट। तो कौन सी कंपनी के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, ताकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे कहीं पे भी है, वहां पे जितनी भी लाइटनिंग लगेगी या जितनी भी चीजें लगेंगी वो सारी की सारी क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब न्यू एंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं वो यूज होंगे। तो ये चार ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रही हैं, जो कि बहुत बड़ी सोलर पावर कंपनीज हैं। तो फटाफट बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। और मेरे साथ आंसर को दोस्तों मैच करना है। अगर आप उस टाइम पीरियड तक आंसर नहीं सोच पा रहे जब आंसर दूंगा, तो वीडियो को पॉज कर लेना है। तो आंसर क्या होगा इसका, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। यहां पे आप देख सकते हो ईईएसएल ने साइन किया है पैक्ट किसके साथ, नहाई के साथ। और क्लीन एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स उनकी बिल्डिंग्स के आसपास लगाने हैं, चाहे सोलर पैनल्स हों, चाहे इलेक्ट्रिक एलईडीज हों, कुछ भी हो, लेकिन वो नहाई के प्रोजेक्ट्स के साथ इन्होंने टाई अप किया है। Even EESL will set up solar power projects, energy efficient LEDs, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एट नहाई एस्टेब्लिशमेंट। ये मेन टाई अप जो है वो किया गया है, ताकि जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की खास करके, उसको हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पूरा कर सकें। क्योंकि हमारा टारगेट ही ये है कि 2022 तक हमने 175 गीगावाट जो है वो एनर्जी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करनी है। ये हमारा टारगेट है, जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी है और 60 गीगावाट जो है वो कौन सा है, हमारे पास विंड एनर्जी है। और मेजर तो यही हो गया 160 गीगावाट। इट इज एन एनर्जी सर्विस कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी। याद रखना है, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनर्जी सर्विस कंपनी है और जिसकी 100% ऑनरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और रिसेंटली ये न्यूज में थे क्योंकि इन्होंने एक टाई अप किया है डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ, कि हमने 100 मेगावाट का एक डिसेंट्रलाइज सोलर कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट जो है वो लगाना है, जो कि गोवा में लगाया जाएगा। अभी लोकेशन फाइनल नहीं है कि कहां पे लगाया जाएगा गोवा में, लेकिन उन्होंने एक एमओयू साइन किया कि हम इसको लगाएंगे जरूर। तो ये भी आप जो है वो यहां पे याद रखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने नहाई के बारे में थोड़ा सा याद कर लेना है और ईईएसएल का याद कर लेना है। ईईएसएल जो है वो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है राजीव शर्मा। और नहाई का आपको पता ही है दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था आपको कि 6 महीने का टाइम पीरियड उनका इंक्रीज कर दिया गया है। और कौन है वो, और आंसर है उसका सुखबीर सिंह संधू। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हु विल एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग ऑफ कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल। तो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स को एक नई जो चेन है वो ओवरटेक करेगी, और वो कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको लेके जा सकते हैं। और ये 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये चेन सबने सुनी होंगी हॉस्पिटल्स की। और इसका आंसर क्या होगा, और आंसर क्या होगा, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस। तो याद रखना है सी आंसर होगा दोस्तों इसको, कि कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स की 100% शेयर होल्डिंग जो है किसके पास चली जाएगी, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस के साथ। तो आप यहां पे देख सकते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह अप्रूव कर दिया है कि अब कोलंबिया एशिया की पूरा का पूरा जो हिस्सा है अब वो किसके पास चला जाएगा, मणिपाल हेल्थ लिमिटेड के पास। तो याद रखना है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस। तो मैं बहुत बार बता चुका हूं, यहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप याद रख सकते हो कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 के लिए। ये यही देखता है कि कौन सी कंपनी किस में मर्ज हो सकती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। याद रखना है कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
Which insurance company has joined hand with Jammu and Kashmir and Ladakh Finance Corporation to initiate comprehensive insurance cover? ताकि जो एमएसएमईज इंडस्ट्री हैं उनको अलग अलग तरह के इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किए जा सकें, तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो टाई अप किया है। तो फटाफट आंसर को सोच ले, मेरे साथ आंसर को मैच कर ले दोस्तों कि क्या इसका आंसर जो है वो होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? मेरे ख्याल से सब बच्चों ने सोच लिया होगा। आंसर होगा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। याद रखना है, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने यह टाई अप किया है कि हम एमएसएमईज को बचाएंगे, खास करके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की किसी तरह से जरूरत होती है तो ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो वो प्रोवाइड करती है। अब उनके इंश्योरेंस के लिए भी इन्होंने क्या कर लिया? टाई अप कर लिया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ज्वाइंस हैंड विद जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इनिशिएट कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर। तो यहां पे आपको मिल जाएगा कि वो किसके लिए काम करते हैं। वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काम करते हैं, उनको हर तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने बाकी कंपनीज के साथ भी जो है वो टाई अप किया है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपने इसका नाम याद रखना है यूनिवर्सल सोम्पो का, एक आपने नाम याद रखना है ये जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसी दोनों वर्ड्स के थ्रू आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे? कवर कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू इंडिया 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लिया गया, व्हाट वाज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो ये आपने बताना है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहा है 2015 से लेकर 20 तक वो क्या रहा है इन द 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। तो आंसर फटाफट सोच लें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है वही आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं कर पाओगे। इससे पहले 2015 में हमारे पास WTO ने रिपोर्ट दी थी जो कि 6th रिपोर्ट थी, और वो ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू लेते हैं कि इंडिया में किस तरह से फ्रीडम है, किस तरह से ट्रेड हो रहा है, सारी चीजें बताई जाती हैं। और उन्होंने बताया है कि पिछले 5 सालों के अंदर इंडिया ने जो है वो 7.4% तक जो है वो ग्रोथ की है। याद रखना है 7.4%। तो 2-3 चीजें याद रखनी है इस क्वेश्चन में। एक तो ये 7th रिपोर्ट है और एक ये WTO की तरफ से दी गई है, और 7.4% जो है वो उन्होंने बताया। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है वो 2015 से लेके जो है वो 2020 तक है। तो याद रखना है 2015 से लेके 20 तक का टाइम पीरियड है। और WTO के बारे में एक चीज याद रखनी है कि जो रॉबर्ट अज़वेडो थे वो 31 दिसंबर को रिजाइन कर गए थे, और इनके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो WTO की कौन सी हैं? 164, हेडक्वार्टर सबको पता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहती है ये ट्रेड को और बेहतर बनाने के लिए, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं नील शीहन, वेरी फेमस जर्नलिस्ट एंड पुलिट्जर प्राइज विनिंग ऑथर पास्ट अवे। उनका देहांत हो गया। नील शीहान का देहांत हो गया है। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? एग्जामिनर आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किस चीज से संबंध रखते थे। तो याद रखना है जर्नलिस्ट, या फिर वो कहेंगे कि वो एक बहुत ही फेमस ऑथर थे, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो फटाफट आंसर को बता दें, मेरे ख्याल से सब बच्चों ने आंसर को सोच लिया होगा। आंसर क्या होगा इसका? USA होगा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? USA। तो यहां पे आप देख सकते हो नील शीहान का फोटो, और वो पुलिट्जर प्राइज जो हैं वो जीत चुके हैं और बहुत ही फेमस ऑथर भी रहे हैं। नील शीहान नाम को फटाफट 2-3 बार दिमाग में अगर आपके पास पहुंचेगा तो इसका मतलब उसको क्या रख लोगे? याद रख लोगे। वो US आर्मी के अंदर भी उन्होंने सर्व किया है, खास करके उन्होंने वियतनाम के जो रिपोर्टिंग है खास करके उसके ऊपर जो है वो काम किया है। जो वियतनाम और USA की वॉर थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च जो है वो की है, तो वो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगेन एक बहुत ही फेमस पर्सन जो है वो उनका देहांत हो गया है, और नाम है उनका माधव सिंह सोलंकी। तो नाम को याद कर ले। और वेरी फेमस कांग्रेस लीडर पास्ड अवे, ही वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो नाम हमारे लिए यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माधव सिंह सोलंकी। 2-3 बार इस नाम को पढ़ लें, याद कर लें, और इतने में बच्चे आंसर कर रहे हैं, और आंसर सब बच्चे सही कर रहे हैं जितने भी बता रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? गुजरात होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस वेटरन माधव सिंह सोलंकी पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया है। याद रखना अपने इंपॉर्टेंट नाम है। 94 ईयर्स की एज में इनका गांधीनगर गुजरात में जो है वो देहांत हो गया, और 3 बार ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और मोदी जी के
चीफ मिनिस्टर बनने से पहले कह सकते हो आप कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको मार्क कर लें। और इनके पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग भी रहा है और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहा है इनके पास। प्लानिंग तब रहा जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर तब रहा जब पीवी नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर गुजरात के बिफोर नरेंद्र मोदी हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सब बच्चों को पता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की ओर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल्ड मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन एको। तो क्या आंसर होगा इसका? बुक का नाम याद कर लेना, मेकिंग ऑफ ए जर्नल। इसका मतलब एक जर्नल के बनने की बात जो है वो यहां पे कही गई है। और एक हिंट देता हूं मैं आपको कि वो मणिपुर के एक छोटे के गांव से पहली बार कोई लेफ्टिनेंट जनरल या ल्यूटिनेंट जनरल मतलब 3 स्टार जनरल जो है वो इंडियन आर्मी से बनने वाला नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला बंदा था, और उन्होंने इस बुक को लिखा है। याद रखना है नाम। तो अगर मैं कह रहा हूं कि पहली बार कोई लेफ्टिनेंट जनरल बना था नॉर्थ ईस्ट इंडिया से और वो भी मणिपुर से था, तो इसका मतलब लेफ्टिनेंट जनरल आंसर होगा कौनसम हिमालय सिंह। तो नाम को याद कर लें, लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह। उन्होंने बताया है कि क्या जर्नी रही है उनकी, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है, किस तरह से उन्होंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और किस तरह से वो आगे बढ़े, उसके बारे में यहां पे बताया हो। तो याद रखना, मेकिंग ऑफ ए जर्नल ए हिमालयन एको। तो यहां पे आप देख सकते हो कवर पेज, नजमा हेप्टुला जो कि मणिपुर की गवर्नर हैं, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया। पहले भी हम एक मणिपुर का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसमें डिटेल हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और अब आता है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन। और पहला है इसमें, गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च सी प्लेन सर्विस विद एयरप्लेन ऑपरेटर्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इंडिया की तरफ से लिया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं, लाइक गो इंडिया है या कुछ भी है, एयर इंडिया है, तो उनके साथ जो है वो सी प्लेन सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की जा रही है, ताकि वाटर ट्रांसपोर्ट को और वाटर टूरिज्म को भी जो है वो अच्छा बनाया जा सके। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है, जस्ट इसमें कुछ नहीं है। इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग 2021 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है? अजीत डोवल जी ने रिप्रेजेंट किया है। और याद रखना है, इंडिया और फ्रांस वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राफेल के कारण जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया और फ्रांस के बाइलेटरल रिलेशन को मजबूत करने के लिए किया गया, और इसको अजीत डोवल जी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया साइड पे। नेक्स्ट, जापान कमिट्स ऑलमोस्ट 2000 करोड़ लोन पैक्ट टू इंडिया इन सपोर्ट ऑफ कोविड-19 रिलीफ एड। सो सिर्फ इतना याद रखना है कि किसने इंडिया को पैसा दिया, जापान ने दिया, पहले भी वो दे चुका है। नेक्स्ट, 7 ट्रेड पॉलिसी ने WTO ने बताया कि 2015 से 20 तक 7.4%, और कोलंबिया एशिया की 100% स्टेक होल्डिंग जो है वो किसके पास चलेगी? मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज के साथ। और माधव सिंह सोलंकी जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात का, उनका देहांत हो गया। तो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपने। नेक्स्ट आते हैं 9 जनवरी 2021 का आंसर देने की बारी जो है वो हमारे पास आ चुकी है। और क्वेश्चन क्या था दोस्तों? व्हाट वाज द परमिसिबल फैटी एसिड लेवल इन ऑयल्स फैट सेट बाय फसाई फॉर 2020। जो हमने क्वेश्चन किया था पहले करंट अफेयर्स में, वो 2021 पूछा हुआ था। यहां पे हम पूछ रहे हैं 2022। तो अगर आपको 2021 का पता है कि 3% हमने करना था, तो 2022 का आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना करना है, 2%। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे आंसर 2% किया था जिन्होंने, वो बिल्कुल सही था आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था, और इस बार एक ही क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑन दिसंबर 2020। तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं अगली बार आपका नाम, अगर बहुत ही अच्छा आंसर आपका हुआ और आपके क्वेश्चन को या आपके आंसर को बहुत ज्यादा लाइक्स मिले, तो मैं आपके आंसर को जरूर रिप्रेजेंट करूंगा। और हमारा टारगेट है दोस्तों 700+ लाइक्स जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे पास 10th और 11th जैन के करंट अफेयर्स। और अगर आपको अच्छे लगे यार, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है कि आप हमें दे सकते हो। 700+ लाइक्स आप प्रोवाइड करेंगे, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार हमेशा खुश रहें, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, पढ़ते रहें, अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहें, और लाइफ को बेहतर बनाते रहें, और अपनी ही नहीं दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाते रहें। और यार इस बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।